थोड़ी देर होगी तो उसकी शुभकामना देता हूँ। और अब आज से कोई 16-17 दिन के बाद नया साल 2021 होगा, उसकी भी मैं आपको शुभकामना देता हूँ। चाहता हूँ 2019-20 आपके लिए, सबके लिए खुशहाली लाए और समृद्धि लाए। और दूसरी तो आज संडे है, इसीलिए बच्चा सांसद जाए। मुझे महसूस होता था कि ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं वहाँ बोलता था। कई लोग पसंद नहीं करते थे, पर जब मैं कहा, मैं मुख्यमंत्री जी मेरी कुछ बातों में कोई व्यक्तिगत उनकी कमी दोष था नहीं, और मेरा आज है, तो जब मैं बोला हूँ और उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो बाद में देखा पार्टी का काफ़ी नुकसान हुआ है। पार्टी का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, राज्य का नुकसान होता है, वहाँ की जनता का नुकसान। अगर आपको याद हो तो भीतरघात बड़ी खतरनाक होती है। 2004 में मेरे साथ भीतरघात हुई थी, मैं जब 3 बार लगातार जीता था, और शिव के अंदर मैं 85,000 के पीछे रहा। वो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैं उसे कांग्रेस में था, और आपको याद हो तो सोनिया गांधी ने, जो आज भी MLA, उनको 6 साल पार्टी से निकाला था। इसी तरह से 1999 से 2004 में नगर परिषद के पालिका के अध्यक्ष थे। जब अध्यक्ष बने 1990 में 99, तो 35 में 25 सीटें, 30 सीटें कांग्रेस की आई थी, 5 आई थी बीजेपी की। और 2004 में 5 साल में उल्टा हुआ, जो आज वो MLA है, तो उसको भी 5-6 साल से पार्टी से निकाला गया। मैं पिछले 6 साल से भाजपा में हूँ, और मैंने भाजपा में आने के बाद में मुझे बहुत कुछ मिला। मोदी जी की जो मैंने 5 साल उनके साथ काम किया, उनके साथ बैठ के वहाँ पार्लियामेंट में, वो बहुत अच्छी नीतियाँ लाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। और वही वजह है कि आज 1.5 साल पहले फिर उनको भारत सरकार, दुनिया की भारत की जनता ने उनको उससे भी अच्छा 282 से 303 उनको ले गया है। परंतु मैंने जो यहाँ मैं तो MP था, मैं MLA चुनाव लड़ा, और मैं इसलिए लड़ा था कि मैं कोई MLA का भूखा नहीं था कि एक व्यक्ति तो बहुत छोटी राजनीति करता है, आज भी कोई काम नहीं करता, उसकी टाँकें रोक देता है, उसकी सड़क रोक देता है, उसको धमकाता है, पुलिस की जल्दी केस कराता है। ऐसे प्रजातंत्र में ऐसे लोगों की जरूरत है नहीं। लड़ा, क्या नतीजा हुआ आपको? मेरे साथ मैं 5 चुनाव लड़ा हूँ MP के। हमेशा शहर के अंदर में 2-4 हज़ार आगे पीछे रहा हूँ, मैं 22,000 से पीछे रहा। उसके बाद में जो भी हुआ, मैंने उसकी शिकायत की। जो प्लेयर थे, मैं कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। और उसके बाद में नगर परिषद के चुनाव हुए, बाड़मेर के, उसके अंदर भी आपको पता है कि जो जितने बांट रहे थे, जो प्रचार कर रहे थे, वहाँ भी नुकसान हुआ। शहर की हालत बहुत ख़राब है, पहले भी ख़राब थी, आज भी ख़राब हुआ। मैंने इस बात में राजस्थान के जो नेता है, अध्यक्ष हैं या दूसरे मौखिक का लिखित में दिया। और अभी जो चुनाव हुए पंचायत राज की, मैंने देखा कि इसके अंदर भी ये क्या हुआ। मैं आपसे सही कह रहा हूँ, 8 महीने से कोरोना है, दूसरा मैं उसमें से 3-4 में नहीं आ रहा। मैंने प्रचार किया, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो पहले जो परफॉर्मेंस थी 2015 से उससे अच्छी करें। 2015 में 14 आए थे ऐसे, पर 5 ऐसी सीटें थी जो हम 170 से 290 तक भी, 300 के अंदर हम आ रहे हैं। मैं आपको कागज भी दूंगा। और मैं वहाँ हमको 51% बीजेपी थी, और कांग्रेस 49 थी, या पॉइंट का पूछूंगा। अभी जो चुनाव हुए हैं 47 बीजेपी है और 53 कांग्रेस है। ये मैं आंकड़े जो आए हैं बता रहा हूँ आपको। परंतु वो सीटें कुछ ज़्यादा 18 मिल गई, और एक सीट तो RLP, उसका गठजोड़ है, राजस्थान में गठजोड़ है, भारत में गठजोड़ है,
18 और 1 थी 19, 37-19 प्योर मेजोरिटी है कि नहीं है। तो इनके जो नेता जो इसको संचालन कर रहे थे, मुझे तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया था। और 6 महीने मैंने लोगों ने कहा साहब आप प्रमुख आप लड़ो। कोई मैं प्रमुख है भूखा नहीं, मुझे बहुत कुछ मैंने रहा, MP MLA कर्नल। मैंने जाकर जयपुर में बात की तो कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अगर आप उम्मीदवारी रखती हो तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। परंतु यहाँ के लोगों को बात की, जब आए यहाँ कालन गहलोत जी आए, MP तो जोगाराम जी जो 2 बार विधायक रहे हैं पाली, वो भी थे, उनसे भी बात की, उनकी बातें ठीक थी। परंतु कुछ नेता जो अभी MP बने, मंत्री बने, या जो मेरे से व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं और अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं, तो उन्होंने मैं एक तरह से वीटो किया कि इसको कर्नल को घोषणा नहीं करनी। और मैं जिला परिषद का भूखा नहीं, दूसरी जिला परिषद लड़ूंगा, उसके बाद में अगर ये बेईमानी करें, नीयत खोटी है। फिर भी मैं मेहनत करता रहा, इतनी सीटें आई। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैंने इसमें से कुछ SC/ST के बूथ ऐसे उसको मैंने फंडिंग की। परंतु मुझे अफसोस हुआ कि जब 19 सीटें होती हुई 18, और वो अगर 16 और 21 का मामला है, 5 सीटों से अगर उसको हार जाती है तो कौन जिम्मेवार है। मैं सबसे पहले जिम्मेवार तो मानता हूँ इस सांसद, इस मंत्री को, जिसने इस तरह से काम किया अपने विश्वास से। होता है, कहते हैं एक बंदर घूसरा पकड़ा तो क्या होगा। और दूसरी, मैं पहले भी शिकायत है कि जो MP MLA चुनाव में नुकसान हुआ, नगर परिषद में नुकसान हुआ, और उसके जो शिकायत की थी उनको एक्शन लेने के बजाय, ये मेरी शिकायत यहाँ से है, इनकी राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं उनसे लिखित दी है। मैं आज प्रेस को आपसे बता रहा हूँ, और मैं पूरी लिख के दूंगा। जो आदमी 2 बार MLA हारा हुआ, अध्यक्ष बना दिया, जो पंचायत जिला परिषद हारे हुए, MLA हारे हुए, उनको नहीं। और छोड़ो उनकी बात, 2 बार अध्यक्ष रहे, पार्षद, सिटिंग पार्षद, वहाँ भी MLA को आगे नहीं रख सकते। ये 3-4 आदमी, अब समझ लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनको बागडोर दी और ये स्थिति हुई। प्रधानों के अंदर भी 6 प्रधान, 21 में 6 प्रधान आए BJP के, और 15 आए, तो हमने हमारी परफॉर्मेंस ठीक थी, लोगों की मर्जी थी। पर उनकी जो संचालन करने की बात है, जिला परिषद के हमेशा आप देखो जब होते हैं तो सारे जिले के पूरे इकट्ठे करके एक जगह रखते हैं, नहीं रखते। आज तक कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस अपने लेके, जैसे मैं की थी, या अपना विधायक जीता हारा लेके चला गया, बाद में लोग घूम रहे, कोई पूछ नहीं रहा। पार्टी हमेशा पार्टी फंड से, पार्टी को बजट आता है, बजट किसी की फंडिंग नहीं की, इसकी वजह से हारे। उनको नैतिक शासन, नैतिकता इनको उठाने के लिए खास करके लोग फोर्स करती है। नाम कमांडर का होता है, नंबर सबसे मुखिया है यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, उससे मैं इस्तीफा मांगता हूँ कि तेरे को मंत्रिमंडल के नैतिकता पे तेरे को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए अगर तेरे में है। और ये यहाँ भी नहीं है, जयपुर में कहूँगा, और जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े आदमी हैं, नड्डा साहब को जानता हूँ अच्छी तरह से, मैं अमित शाह जी को भी जानता हूँ। तो बाड़मेर के अंदर लगातार आप उनको बागडोर दे रहे हो, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसमें आप बदलाव कीजिएगा। अगर उससे बदलाव नहीं करके वो ये करना चाहते हैं, 3 साल में चुनाव है, MLA के 3.5 साल, लोकसभा चुनाव भी टाइम आ जाएगा, इसमें अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर वही होगा तो पहले होगा। मतलब आप प्रधानमंत्री मुझे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कहाँ करेंगे आप। अगर आप यहाँ धूल उड़ा रहे हो, यहाँ नुकसान कर रहे हो, तो फिर लोग हम तंग आकर के रहेंगे कि ये क्या क्या हो रहा है। और मैं चाहता हूँ जिस तरह से कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई प्रधानमंत्री जी ने,
और ऊपर से हुआ है उसमें देख करके बहुत कुछ दिक्कत नहीं है। थोड़ी उन्हीं को अगर ध्यान से काम करके और आपस में तालमेल करके एक दूसरे टाइम खिंचाई नहीं करें। अरे मेरे से तुम्हारी द्वेष होगा, मेरे को नीचे दिखा रहे हो, पर मेरे को नीचे दिखा रहे हो, तुम्हारी पार्टी कमजोर होगी। मैं यहाँ 25-30 साल से हूँ। 1991 में जब रामजी में चुनाव लड़े थे 30 साल पहले, तब से मैं सक्रिय फौज में था। उस टाइम बेंगलोर में पहुँचे था, तो मेरे हर पंचायत में, हर गांव में मेरा आदमी है। अगर मुझे नीचे दिखाओगे तो तुम्हारा पार्टी का भी नुकसान होगा। मुझे दर्शनदार नहीं कर दो, मैं जब तक जिंदा हूँ। मैं मेरी हालांकि तारीफ खुद की नहीं करता हूँ, तो मैं कहता हूँ बहुत सोच समझ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप भी आज मीडिया में आए, ये समाचार आगे बताएंगे और मैं भी संस्था से करूँगा। और मैं बीजेपी भी हूँ, मुझे बड़ा गर्व है कि पार्टी है, बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के रिजल्ट भाजपा का अच्छा आया। आप देख लीजिए, आज कांग्रेस का शासन होते हुए भी आज आप कितने प्रमुख बने, कितने प्रधान बने बीजेपी का और बनाए। तो उसके लिए मैं नेतृत्व को बधाई देता हूँ, खास करके जो अपने यहाँ सतीश पूनिया जी और दूसरे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पहले लिख के दिया है और अब लिख के दूँगा, उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो जिम्मेवारी ली है, जो 5 वोट से जिला परिषद आते हुए भी हारे हैं, तो उनको नैतिकता से ओवरऑल पार्टी का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है। 19 सीटों तक, 18 सीटों तक। मैं तो आपसे कहा ना, पूरे राजस्थान में अच्छा रहा है। बाड़मेर में तो अच्छा होते हुए 5 वोटों से हार गए ना। वो पूरी रात रामायण पंडित सोएबुद्ध राम कौन था। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ आपसे, 19 सीटें आई, फिर भी आप 5 वोटों से हार गए। इसका जिम्मेवारी कौन को लेना चाहिए, नहीं देनी चाहिए? मेरे ऐसा लेनी चाहिए। सर सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि केंद्रीय मंत्री यहाँ आए, उनकी गलती रही है या उनके कारण ये हुआ, किस प्रकार से? मतलब उनका प्रचार कब था? नहीं, वो देखो और अधिकार वही था जैसे पिछली बार मैं कह रहा हूँ ना, कागदाव को बांट रहा हूँ। हम कुछ वोटों से हार गए थे मेरे, जब कुछ किया। अब के उसकी पूरी जिम्मेवारी है, वो वही इंचार्ज का हो जाए। मुझे घोषणा करने को तैयार थे बात जयपुर के नेता, इसने विटो किया कि इसको प्रमुख मुझे मजबूर नहीं करना, मेरे से द्वेष होगा, राजनीतिक स्वार्थ होगा तेरा। पर पार्टी बड़ी है, पार्टी कोई उसमें न कैलाश बढ़ा है न सोनाराम बढ़ा है। आप समझ रहे हो ना मेरे को? मैं उस सवाल का जवाब दे पाया नहीं पाया। आज नंबर 1 वही था, सारा वही कर रहा था। न यहाँ चल रही थी इसकी राजेंद्र गहलोत की, न जोगाराम की चल रही, न किसी की नहीं चल रही थी। अधूराम जी भी पूछो, वो भी कहते मैं क्या करूँ। जब आपने इस तरह से लिया है तो जिम्मेवारी होनी चाहिए उसकी। अगर उसमें कुछ शर्म होगी, उसमें नैतिकता होगी तो करेगा, नहीं तो मुझे पता है वो करने वाला है नहीं। मैंने बताया ना कि बंदर को अगर उस तरह पकड़ा तो क्या होता है, वो स्थिति है। तो क्या सोनाराम जी का साफ तौर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पे सीधा आरोप है कि पार्टी को हराने में उनकी अहम भूमिका रही? नहीं, हराने में नहीं, हराने में देखो प्रचार किया, वो किया, आए, पर जो होने के बाद में जिस तरह से उन्होंने संचालन किया, जैसे मेरे को नहीं बनने दिया, मुझे कोई स्वार्थ नहीं था, मैं MP रहा हूँ, MLA रहा हूँ, आप सब जानते, मेरी खुली किताब है, हरा में किसी को मैंने दिया, उसको रोकना, कुछ उम्मीदवारों को जानबूझ के दिया। एक में वो बताना था, मैं 35 वार्ड 37 से मैं लड़ना चाहता था, नहीं लड़ा। बाकी सीटें मैंने दी थी, उन्होंने आदूराम जी वगैरह ने, उन्होंने और महेश चौहान सामने थी। मैंने कहा इस सीट को दो, क्योंकि मैं लड़ रहा था, इस आदमी को, फलाने आदमी को दो। सीट नहीं दी, क्योंकि कल मांग रहा है वहां पर, लड़ना चाहता था, ये किसी और को दी, वो तीसरे नंबर पर आ। मैंने आपने सवाल पूछा है, मैं इतनी घटिया राजनीति, इसलिए मुझे सब करने पड़े। आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहीं मेरे को जो होगा, पर पार्टी की कीमत पे अगर आप इतनी पद पे बैठे हो, ये तो मोदी लहर में जीत गए। हर टाइम जरूरी नहीं कि मोदी जी की लहर रहे। मोदी जी को तंग मत करो, उसको अपना बहुत लंबा चौड़ा है। आप क्या कर रहे हो? आप इस तरह से पार्टी को अगर नुकसान पहुंचाते हो, अगर मैं चुपचाप बैठूं तो मेरे में मॉरल करेज नहीं है, सही कह रहा हूँ, और मैं किस लिए कह रहा हूँ। सर, आपके अनुभव के आधार पे कैलाश चौधरी जी मंत्री हैं और उनका अब तक के परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कह रहे हैं? ये तो लोगों से पूछो ना, गाँव वाले से पूछो ना। नहीं, आपका अनुभव भी है सर, आप भी तो देख रहे हैं और आप रहे हैं केंद्र में।
अब मैं अपनी को मैंने कहने वाला उनके कह दिया, अब कैसी परफॉर्म रही है। अब ये तो आप लोगों से आप तो रोज पत्रकार हैं और इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, आप खुद असेसमेंट करके मुझे बता देना क्या कैसी परफॉर्मेंस है कि क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या बैठते हैं, क्या बात करते हैं। कब अभी भाषण दिया है किसान के, जो किसान ठीक आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये, न कभी उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो नरेंद्र तोमर साहब ने कहा, ये कहता है कि ये तो सारे खालिस्तान के लोग आ गए, जो पाकिस्तानी बीच में गुंडे आ गए। अरे क्या आप मेरे मंत्री होने के नाते आप इस तरह से भाषण देते हैं क्या? क्या सुनना चाहते हैं? सोनाराम जी, आपकी जो शिकायत है वो आप प्रदेश लेवल पे पहुंचाएंगे, अगर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ, आगे भी जा सकता हूँ, मैं आगे भी जा सकता हूँ। सुनेंगे क्यों? मैंने पिछली बार कहा, जिन आदमी ने नुकसान किया मेरे विधायक से मुझे हराने में, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बीजेपी का सिंबल लेके आया था। और जिन्होंने पहले भी किया, 2 बार एमएलए को हराया, और उनको आप उनको फिर उन्हीं के अंदर आप बैठ करके, उनके घरों में बैठ करके, उनकी बोल करके आप यहाँ फैसले कर रहे हो। मैं कह दूंगा जरूर, बाकी करना उनके हाथ में, नहीं करता हूँ मैं, मेरी मेन ड्यूटी में फेल होगा। 2-3 साल निकलते आ जाए तो पूछिए क्या क्या करना तुमने। मैं मोदी जी को भी जानता हूँ, उनसे भी मिल सकता हूँ, पर उसे क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी। नेता साहब, तोमर साहब, अमित शाह जी, ये बैठे हैं ना, जो सतीश पूनिया जी, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, सब जानते हैं, तो मेरे ख्याल में कार्रवाई उसमें जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। सर, आपकी कार्रवाई, आपकी शिकायत पर अगर एक्शन नहीं होता है, आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अगर पार्टी को पहले जब वो कहते हैं, जब ब्रिज कैसे क्रॉस करेंगे, जब पहुंचेंगे बताएं कैसे क्रॉस करेंगे, तो तभी सर मेरी ओर से अंतिम सवाल है, केवल मेरी ओर से। आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, जिला प्रमुख में और उप जिला प्रमुख में दोनों पार्टियों से क्रॉस वोटिंग हो रही है, तो राजनीति को, वर्तमान राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं? अब ये जो क्रॉस वोटिंग देखो सब जगह हुई, कोई राजस्थान में हुई है, सब जगह हुई है, पर क्रॉस वोटिंग को रोकना, मेरा तो मुखिया की बात कर रहा हूँ, क्रॉस वोट रोकना ही तो मैनेजमेंट की, मुखिया की होती है, जो कंट्रोल कर रहा है उसका। अब जो होते हो तो कोई किसी को ब्लेम तो देना पड़ेगा। तब ठीक है, पिछली बार कितने सीटें थी होगी, अब आप पूरी मेजोरिटी आई हुई, आप एक वोट मैनेज नहीं कर सकते हो। हनुमान बेनी वाले जो आज साथ में हैं, उनको बिल्कुल मानते मना नहीं करते, गए तो थे, नहीं करते तो उधर से दिल्ली जयपुर से नेताओं से हमारा वोट बना हुआ है, पहली बार वोट बनता है। आज बाड़मेर का, मैं भाजपा का आज 60-70 साल से वोट नहीं बना है, तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए था। अब क्रॉस वोटिंग के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैनेजमेंट कैसा होगा, वहाँ मैनेजमेंट भी फेल हो गए मेरा। सर, दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? अब ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो बड़ा मिक्स है। कुछ मांगे तो किसानों की बिल्कुल सही है, और उन्होंने मान भी लिया है, अमेंडमेंट करने को तैयार है, चिट्ठी भी भेज दी है। तो मुझे जो पूरे 3 लॉ आए हैं, उस लॉ में कुछ कमियां हैं, और वो मान गए। अगर कमियां नहीं होती तो थोड़े अमेंडमेंट करते, थोड़े लेटर देते। तो मुझे उम्मीद है कि किसानों को भी बड़ा संयम से काम करना चाहिए, और गाड़ियाँ रोक देंगे, बस बंद बांधिए, सड़कें रोक देंगे, ट्रेनें रोक देंगे, ये प्रजातंत्र में शोभा नहीं देता है। तो कुछ किसानों से, और मेरी उम्मीद है कि जो वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी, बहुत तो नरेंद्र तोमर जी बहुत, मैं उनके जानता हूँ, पर व्यक्तिगत बहुत संजीदा आदमी वो है, हमेशा खुद उसमें गृह मंत्री होते हैं, वो भी उसमें कूद पड़े हैं। तो उम्मीद है कि इसके अंदर वाया मीडिया निकाल करके जो किसानों के जैसे MSP है सही मांगे लिख के दे होते हैं, इस तरह से उसमें अमेंडमेंट कुछ हो जाए तो उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ निपटारा, कुछ फैसला हो जाएगा। सर, हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP की राजनीति के बारे में क्या कहते हैं? बाड़मेर में लगातार उन्होंने कुछ प्रदर्शन भी किया है, एक सीट जिला परिषद से जीती है, कुछ पंचायत समितियों में बहुत बड़ी बात होगी यार थी। अब वो उसके बारे में अभी चल रहा है, वो भी आजकल बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं कि वहाँ कोई धरना देंगे, कोई लेके जाएंगे, और भी जो वो जैसे बोलता कार्यशैली में, वो कार्यशैली अपना नहीं सकता उन्होंने। सर, पिछले दिनों हरीश चौधरी जी ने आपके ऊपर एक बयान दिया था कि यहाँ बाड़मेर में कोई भी अगर कर्नल सोनाराम के चौधरी के बारे में कोई गलत मैं कहेगा इस तो बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। अभी तो व्यक्तिगत कोई किसी की तारीफ करता है, कोई खिलाफ करता है, ये चलता रहता है। तो थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। आप क्या सर ये कर दे अलग नहीं, मैंने हो गया।
धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। जी हेलो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बाइतू के में बाइतू में जो बाइतू के अंदर नहीं, वो ठीक है वैसे भी। बाइतू एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर कि कांग्रेस का गढ़ है, पर हमने गढ़ उसमें तोड़ा। मैं जीता था घर में, मैं सबसे आगे रहा। पिछली बार ये चुनाव हुए जिसमें मंत्री जो है ये मंत्री पहले रहे और बीजेपी ये कैलाश तीसरे नंबर पर रहा, पता है आपको। तो मेरा विचार था कि वहाँ पर कि मैं खुद लड़ रहा था, बाइतू में आता है 35 नंबर, और मैं चाहता था कि वहाँ पर मजबूत आए। उसके लिए एक महामंत्री, 3 बार महामंत्री रहे हुए हैं जो भाजपा के पुराने हैं, उनको भगा दिया गया। वो हाँ, अब छोड़ो तो आप बोलो तो समझ रहे उनको किया। मैंने वहाँ जो 2-3 जीते हैं, जो आज कांग्रेस के वो मेरे साथ थे। मैंने कहा इनको टिकट देंगे, क्योंकि ये उनको टिकट दे के बाइतू में कल सुधारा मजबूत हो जाएगा, इसलिए उड़ पटांग टिकटें दी उसे, खुद ने सब हारे। तो बाइतू का जो आज हुआ है जिस तरह से, ये उसकी जिम्मेवारी है। आज बाइतू के जो 5-6 हारे, 5-6 मैं कहता हूँ अगर मुझे उसको घोषणा करते तो आज प्रमुख बनता। मुझे फायदा नहीं होता, भाजपा को फायदा होता। तो वो भी एक कुछ छोटी राजनीति अपने हिसाब से उन्होंने किया। माधवराव जी का नाम लिया आपने, अच्छे आदमी पुराने, तो वो भी एक जो बाइतू ऐसा है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ बीजेपी मजबूत हो और सारे के सारे जीते हो, प्रधान तीसरी बार बन गया। इसलिए वो भी यही आदमी जिसका मैंने नाम लिया, जो हमारे बाइतू का नजरिया ऐसा क्यों हुआ। धन्यवाद। आ जाओ।